नमस्कार। हिंदी साहित्य ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन जानते हैं इसकी नींव कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही मजबूत ढांचों पर टिकी है। तो आज हम कहानी, नाटक और कविता के इन्हीं मूल तत्वों को जरा करीब से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे शब्द खूबसूरत भावनाओं का रूप ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम साहित्य के अलग अलग रूपों को पहचानेंगे, फिर हम सीधा कविता की दुनिया में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि आखिर ये बनती कैसे हैं और इसके जरूरी तत्व क्या हैं। और हाँ, आखिर में हम इन सभी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साहित्य के रूपों की। हम सब कहानी, उपन्यास, नाटक इन सब के बारे में सुनते तो हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इनमें असल फर्क क्या है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से, एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता जरूर है। भाई, एक कहानी और एक उपन्यास में आखिर फर्क क्या होता है? देखिए, इसका जवाब ना काफी सीधा है। कहानी को समझिए एक तस्वीर की तरह, जिसमें एक पल है, एक घटना है और बस कुछ किरदार हैं। वहीं दूसरी तरफ उपन्यास एक पूरी फिल्म की तरह होता है, लंबा, कई किरदारों और घटनाओं से भरा हुआ, जो किसी की जिंदगी के कई सारे पहलुओं को दिखाता है। तो जो मुख्य अंतर है वो है इनके आकार और विस्तार का। अच्छा, अब जरा मंच की दुनिया की तरफ चलते हैं। नाटक और एकांकी में भी बिल्कुल वैसा ही अंतर है। नाटक कई अंकों यानी कई हिस्सों में बटा एक लंबा सफर है, जबकि एकांकी, अरे भाई, इसके तो नाम से ही साफ है, एक अंक का होता है। एक छोटी और सधी हुई कहानी जो एक ही बार में शुरू होकर खत्म हो जाती है। तो ठीक है, हमने गद्य के रूपों को तो समझ लिया। अब कविता की उस खूबसूरत दुनिया में चलते हैं। पर सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर कविता होती क्या है? क्या चीज किसी रचना को कविता बनाती है? काव्य की परिभाषा ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये वो रचना है जो हमारे भावों को, हमारे विचारों और कल्पनाओं को बहुत ही सुंदर और असरदार शब्दों में पिरो देती है। मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तो भावनाओं को भाषा का एक लिबास पहनाने जैसा है, ताकि वो सीधे दिल में उतर सकें। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि काव्य क्या है, अगला सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, ये बनता कैसे है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक साधारण से वाक्य को एक खूबसूरत कविता बना देती हैं? चलिए अब जरा कवि के औजारों के बक्से में झांक कर देखते हैं। हम कविता के उन मुख्य तत्वों, छंद, अलंकार और रस को समझेंगे जो किसी भी रचना को काव्य का असली रूप देते हैं। कविता का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी तत्व है छंद। अब ये छंद क्या है? इसे आप कविता की धड़कन या उसकी लय समझ सकते हैं। ये नियमों की एक ऐसी व्यवस्था है जो कविता में एक संगीत, एक रिदम पैदा करती है। हिंदी में सबसे मशहूर छंदों में से एक है चौपाई। इसकी पहचान बहुत आसान है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में ठीक 16 मात्राएं होती हैं। रामायण जैसी भक्ति और कथा वाली कविताओं में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। जरा इस उदाहरण को सुनिए और इसकी लय पर ध्यान दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। सुना? हर पंक्ति में मात्राओं का यही जो संतुलन है, यही इसे इतना संगीतमय बनाता है। अब बात करते हैं अलंकार की। देखिए, अगर छंद कविता का शरीर है तो अलंकार उसके गहने हैं। ये वो साहित्यिक तरीके हैं जिनसे कविता में सुंदरता आती है और उसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। एक बहुत ही सरल और सुंदर अलंकार है पुनरोक्ति प्रकाश। इसमें होता क्या है कि किसी बात पर जोर देने के लिए एक ही शब्द को दोहराया जाता है। इसका मकसद सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि उस भाव को और मजबूत और ताकतवर बनाना है। जैसे इस दोहे में धीरे धीरे शब्द को दोहराया गया है। ये जो दोहराव है, ये धैर्य के भाव पर जोर देता है। ये इस बात को और शक्तिशाली बनाता है कि भाई, हर काम अपने सही समय पर ही होता है। यही तो इस अलंकार का कमाल है। और अंत में बात करते हैं कविता की आत्मा की, यानी कि रस। देखिए, छंद और अलंकार तो सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल तो रस है। किसी कविता को पढ़कर या सुनकर दिल में जो एहसास पैदा होता है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, वीरता हो या शांति, उसी एहसास को, उसी अनुभव को रस कहते हैं। तो चलिए अब तक की इस पूरी यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं, उन्हें एक बार फिर से जल्दी से याद कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है, कहानी और उपन्यास का फर्क लंबाई और विस्तार में है और नाटक एकांकी का फर्क उनके अंकों में। काव्य क्या है?
भावनाओं को कला से कहने का तरीका। छंद उसे एक लय देता है, अलंकार उसे सजाता है, और इन सब से मिलकर पैदा होता है रस, यानी वो एहसास जो सीधे दिल तक पहुंचता है। आज हमने हिंदी साहित्य की नींव के कुछ पत्थरों को देखा और समझा। अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई कहानी या कविता पढ़ी जाएगी तो क्या उसमें इन रूपों और तत्वों को पहचाना जा सकेगा? अगली बार कुछ पढ़ते समय इस पर ध्यान देना वाकई दिलचस्प होगा।